नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में जो रोम्बस होता है, रोम्बस के एरिया को हमने डिराइव किया था और साथ ही में उस पर बेस होने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 को हमने खत्म किया था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रेपेजियम का फिगर ड्रॉ किया है ना। तो ये ट्रेपेजियम एबीसीडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? अभी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में हमें पता है कि ट्रेपेजियम में एक अपोजिट साइड की जो एक पेयर होती है वो पैरेलल होती है ना। इसका मतलब देखिए, ये ट्रेपेजियम में ए बी और डीसी ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब देखिए, अब इसका एरिया मुझे निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ये जो ट्रेपेजियम है ना, तो ट्रेपेजियम में क्या, ये जो ए, ठीक है, ये ए वर्टेक्स से उसका जो डीसी का बेस है उस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। देखिए इस तरह से, ओके, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैं एम नाम देता हूं। ओके, अभी ए एम डीसी को परपेंडिकुलर है, तो ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए, यहां पर बी से भी मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है, डीसी बेस पर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, देखिए बी, यहां पर मैं एन नाम दे देता हूं, ठीक है। तो बी एन यहां पर डीसी का परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने ए एम और बी एन दोनों परपेंडिकुलर डाल दिए, किस पर हो गए, डीसी बेस पर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इन इन ट्रेपेजियम ABCD in trapezium ABCD, AM is perpendicular to DC, है ना। AM is perpendicular to DC, देखिए AM DC को परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड BN also perpendicular DC, देखिए ये जो BN है वो DC को परपेंडिकुलर हो रहा है, एंड BN is perpendicular to DC। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जो ट्रेपेजियम है दोस्तों, वो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला जो रेक्टेंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल से बना है, बराबर। मतलब क्या, अगर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला और ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला और उन सबको जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 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 ABCD इज इक्वल टू, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी AMD, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABNM, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABNM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BNC, ओके। इतनी बात आगे समझ में। देखिए, अगर हमें ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये AMD ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और BMC ये राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया और ABNM ये रेक्टेंगल का एरिया, उन सबका प्लस करने के बाद हम ये ABCD ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इस देखिए, पूरे ट्रेपेजियम के एरिया मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो पैरेलल साइड होती है ना,
उनके बीच में का डिस्टेंस सेम होता है ना। इसका मतलब क्या कि एएम और बीएन दोनों सेम हो गए, बराबर। देखिए ट्रेपेजियम में एबी और डीसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा यम, तो ये बीएन जो होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 10 का रहेगा तो ये भी 10 का होगा, ठीक है। तो हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए लेंथ ऑफ एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीएन, ओके, इज इक्वल टू एच, ओके। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, क्वाड्रिलेटरल में या ट्रेपेजियम में हो या रोम्बस में हो, जो भी परपेंडिकुलर होगा, जो भी बेस पर परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होती है ना। ट्रेपेजियम में जो भी बेस पर परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है। तो ये ट्रेपेजियम में ये एएम हाइट होगी और बीएन हाइट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों बेस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इन दोनों को एएम और बीएन को हाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही किया, लेंथ ऑफ एएम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीएन इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू एच माय हाइट, ओके। अब देखिए दोस्तों आगे मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ एएमडी। अब एएमडी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया, देखिए एरिया ऑफ एएमडी। अब एएमडी ट्रायंगल का एरिया, तो एएमडी ट्रायंगल का एरिया, अभी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इनटू हाइट। सो एएमडी का एरिया कैसा होगा, देखिए एएमडी का बेस क्या है, डीएम, और हाइट क्या है, एएम, बराबर। सो 1/2 इंटू एएमडी का बेस, ये देखिए ये वाला जो एएमडी ना उसका बेस ये डीएम होगा, ओके, डीएम इंटू ये एएम हाइट, ओके। देखिए आप, ठीक है कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम एबी यानी ये रेक्टेंगल का एरिया अब हम निकालेंगे। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, बेस इनटू हाइट। देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी एन एम, ये जो रेक्टेंगल है दोस्तों, ये रेक्टेंगल का बेस कौन सा है, एम एन, है ना, सॉरी लेंथ कौन सी है, एम एन, है ना। अभी रेक्टेंगल में क्या होता है, जो बड़ी वाली जो साइड होती है वो लेंथ होती है और छोटी वाली क्या होती है, ब्रेथ होती है। सो ए बी एन रेक्टेंगल में एम एन क्या होगा, वो लेंथ होगा, और बी एन क्या होगा, वो बेस होगा, बराबर। बेस नहीं होगा या क्या होगा, ब्रेथ होगा, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल का एरिया, तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, है ना, नहीं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ, तो लेंथ क्या है, लेंथ एम एन इंटू ब्रेथ क्या है, बी एन, बराबर अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, बीएनसी। अब बीएनसी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखिए ये बीएनसी का बेस कौन सा है, एनसी, देखिए ये बीएनसी का बेस कौन सा है, एनसी, और हाइट कौन सी है, बीएन हाइट है, बीएन हाइट है, ओके। अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहां पर आगे क्या करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू डीएम। अभी देखिए एएम की जगह पर मैं यहां पर बीएन लिख सकता हूं क्या, है ना, एएम की जगह पर मैं यहां पर बीएन लिख सकता हूं। सो हम यहां पर लिखेंगे बीएन, ठीक है, प्लस एबी इंटू बीएन प्लस 1/2 इंटू एनसी इंटू बीएन, ओके। अब देखिए ये तीनों टर्म में बीएन कॉमन है ना, तो बीएन को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। सो बीएन इज इक्वल टू, अब देखिए ये टर्म से अगर बीएन को अगर बाहर निकाला जाए तो ये बचेगा 1/2 डीएम, है ना, 1/2 डीएम,
प्लस अगर यहां से अगर bn को बाहर निकाला ये टर्म से, तो यहां पर ए बी बच जाएगा। अब इस टर्म से अगर bn को बाहर निकाल दो ये वाली टर्म से, तो इतनी टर्म बचेगी 1/2 इंटू एनसी। ओके, अब देखिए आगे मैं क्या करता हूं, bn इज इक्वल टू 1/2 इंटू dm। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो ए बी है ना, ये ए बी को मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूं क्या, 1/2 इंटू 2ab बराबर। देखिए अगर 2 कट हो जाएगा तो सिर्फ ए बी बचेगा, है ना। तो आगे सो प्लस 1/2 एनसी। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर ये वाली जो टर्म है इसमें हमें, मतलब ये जो तीनों टर्म है इसमें हमें 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा 1/2, देखिए 1/2 बाहर आएगा 2। ठीक है, सो अब 1/2 को अगर बाहर निकाल दिया इस टर्म से, सो डीएम बचेगा, डीएम। अब यहां से अगर हमने 1/2 को बाहर निकाला तो यहां पर बचेगा 2ab, है ना। 1/2 को अगर यहां से बाहर निकाल दिया तो यहां पर 2ab बचेगा, 2ab। ओके, प्लस अब यहां से 1/2 को बाहर निकाला तो एनसी बच जाएगा। ओके, इतनी बात आगे समझ में। अब 1/2 इंटू bn, 1/2 इंटू bn, dm प्लस, अब देखिए दोस्तों 2ab को मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूं, देखिए 2ab को मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूं, ab प्लस ab, है ना, ab प्लस ab 2ab। ओके, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये 2ab को है ना ab प्लस ab के रूप में अरेंज कर रहा हूं, ab प्लस ab। ठीक है, प्लस nc। ओके, प्लस nc, यहां पर नीले पेन से लिख लेते हैं एनसी। ओके, अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आता हूं मैं 1/2 bn dm प्लस, अब देखिए दोस्तों AB और mn सेम है ना। देखिए AB का डिस्टेंस और mn का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो AB है ना, AB की जगह पर हम mn लिख लेंगे। ठीक है, AB प्लस, अब ये जो AB है, ये AB, उसकी जगह पर हम mn को रिप्लेस कर लेंगे। ओके, mn को रिप्लेस कर लेंगे, प्लस nc। ओके, रीजन क्या दोगे, रीजन यहां पर क्या दोगे, रीजन दोगे हियर AB इज इक्वल टू mn। ओके, ये ट्रेपेजियम में AB और mn दोनों बराबर है। सो अभी आगे, सो 1/2 इंटू bn, जस्ट बेटा, सो 1/2, अब देखिए यहां पर dm प्लस mn प्लस nc, dm प्लस mn प्लस nc। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए dm mn और nc इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, dm प्लस mn प्लस nc। ओके, प्लस ab, प्लस ab। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर जगह तो कुछ बची नहीं है, तो यहां पर हम अगला वाला लिखेंगे। ठीक है, सो 1/2 इंटू bn। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां पर है ना dm प्लस mn प्लस nc, ये dc के बराबर होगा, बराबर है। देखिए dm प्लस mn प्लस nc इज इक्वल टू dc, बराबर है। सो इसको हम dc से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, dc इंटू
DC प्लस प्लस क्या है, प्लस AB, AB, ओके, प्लस AB। अब देखिए दोस्तों, अगले स्टेप में 1/2 इंटू BN, अभी क्या है, देखिए BN क्या है, हाइट है ना, तो BN की इसकी ये ट्रेपेजियम की BN क्या होगी, हाइट। सो BN की जगह पर हम H को पुट कर लेते हैं। DC प्लस AB, देखिए DC और AB, DC और AB इस ट्रेपेजियम में क्या है, पैरेलल साइड है, ओके। सो DC प्लस AB को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं ना कि सम ऑफ लेंथ ऑफ, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, है ना, पैरेलल साइड, ओके। सो हमारा फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये हमारा फाइनली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले को प्रूव किया। अगर आप इसको लिखना चाहते हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इस पर बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है दोस्तों, इस एग्जांपल में क्या दिया है, इन द ट्रेपेजियम डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए यहाँ पर मैंने ये ट्रेपेजियम निकाला है, एबीसी ट्रेपेजियम, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, ओके। तो ये ट्रेपेजियम में क्या क्या दिया है, क्या बोलता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो ट्रेपेजियम है ना, इस ट्रेपेजियम में जो दोनों पैरेलल साइड है, देखिए ये दोनों जो पैरेलल साइड है उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, देखिए हमें तो पता है कि ट्रेपेजियम में ना ये जो दो पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होती है ना। देखिए ये AM क्या है, AM क्या है, ये AB और DC ये दोनों पैरेलल साइड जो है उनके बीच में का डिस्टेंस है। सो यहाँ पर वो कितना है, 6। सो यहाँ पर AM कितना होगा, AM होगा 6 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें AM क्या है, हाइट दी है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिए, ठीक है। इज इक्वल टू हम हाइट भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बराबर, ओके। तो एंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आगे क्या बोल रहा है वो, ये ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है ना उनकी लेंथ क्या है, एक पैरेलल साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी और दूसरे की 8 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या, AB की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, है ना। और BC की जो लेंथ है, देखिए ये पहली वाली पैरेलल साइड और ये DC दूसरी वाली पैरेलल साइड, तो ये DC जो है उसकी लेंथ हम 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, बराबर, ठीक है। सो देखिए लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू क्या, 7 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके। तो वो क्या बोल रहा है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने को बोल रहा है। अब फॉर्मूले की मदद से हम ट्रेपेजियम के एरिया निकालेंगे बाय फॉर्मूला। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABC है ना, ABC ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें लिख, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड जो है ना उनकी लेंथ का सम। अब देखिए ये क्या है, AB, ठीक है। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ AB, है ना,
प्लस लेंथ ऑफ BC, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है, इनटू हाइट। हाइट क्या है, देखिए इसकी हाइट क्या है, AM है ना, सो हाइट की जगह हम AM लेंगे। ओके, सो 1/2 इंटू, अब देखिए लेंथ ऑफ AB क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ AB 7 सेंटीमीटर है ना, लेंथ ऑफ DC क्या है 8 सेंटीमीटर, और AM क्या है, AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ ऑफ AM, सो क्या आएगा 1/2 इंटू 8 और 7 कितना होता है 15 इंटू 6। ओके, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू होता है 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट हमने क्यों लगाया, क्योंकि एरिया है। ठीक है, सो ये ट्रेपेजियम का एरिया आएगा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगला जो लेक्चर है आपका वो 15.2 होगा, जो आपका जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है उस पर बेस होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।